उम्मीद है मुकेश की मेरी आवाज ठीक से आ रही होगी। हाँ जी अतुल जी, बहुत बढ़िया आ रही है एकदम। बहुत बढ़िया आएगी क्योंकि मैंने शराब नहीं पिया आज और इसलिए बोल पा रहा हूँ। और मुकेश भाई आपने शराब नहीं पी इसलिए अब सुन पा रहे हैं। अब आ रहे हैं। और हम पेज 126 के सेकंड पैराग्राफ में हैं। और हमने कल पढ़ा था कि जो पहचान बिल डब्ल्यू को एबी से मिली कि उसने उसको देखा था। लास्ट सेंटेंस पढ़ूंगा मैं। ही वॉज लिविंग प्रूफ ऑफ ऑल ही क्लेम, नथिंग थ्योरेटिकल और सेकंड हैंड अबाउट इट। उसके सामने था वो, उसमें कोई किसी और से कहीं सुनी बात नहीं थी ये। और इसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। सामने उसके ऊपर सामने उसका उदाहरण था। एक आदमी था जो पीता था और आज नहीं पी रहा है। और उस आइडेंटिफिकेशन की वजह से आज वो अपने उपचार के, अपने सुधार के पहले पड़ाव पे था, लेकिन शुरू हो गया था। रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग का मतलब यहाँ पे हुआ किसी चीज के बारे में चिंतन करना, जैसे पढ़ते हैं ना रोज डेली रिफ्लेक्शन, दैनिक चिंतन। रिफ्लेक्टिंग मतलब किसी चीज के जो अतीत में बीत चुकी है, जो हो चुकी है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में चिंतन। Bill realized that a vast number of alcoholics could recover by accepting the same ideas that Silky and Abby had passed along with. यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस मूवमेंट का, अभियान का यहाँ पे बीज बोया जा रहा है। कोई भी बड़ा अभियान शुरू होता है तो उसकी एक आदमी के दिमाग में एक दूरदर्शिता है, एक भविष्य में एक सूचक है। तो उसका जो बीज बोया गया है वो यहाँ पे बोया जा रहा है। बिल डब्ल्यू नाम के इंसान। हमने जब पढ़ना शुरू किया था तो मैंने कहा था कि एक ऐसा दौर आया था कि ईश्वर भी विचलित हो गया था ये देख के कि कैसे लोग शराब पी पी के मर रहे हैं। और उसने ये प्रण लिया और ये उसने अभियान चलाया कि वो बारी बारी करके ऐसे ऐसे लोगों को पृथ्वी में भेजेगा जो इन शराबियों के उपचार के लिए काम करेंगे। उसमें प्रथम था बिल विल्सन। तो यहाँ पे बिल विल्सन के दिमाग में वो सद्बुद्धि, वो आइडिया देना कि एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसा मूवमेंट शुरू हो, जिससे एक शराबी दूसरे शराबी की मदद करे, जो हमारा प्राइमरी पर्पस है, उसका यहाँ पे बीज बोया जा रहा है जो हम आज रीडिंग करें। तो चिंतन करते हुए उसने ये सोचा बिल्डर ने कि बहुत सारे शराबी, जैसे मैं ठीक हुआ हूँ, हो रहा हूँ, उपचार के प्रक्रिया में मेरा पहला पड़ाव है, लेकिन कम से कम मेरे को एक आइडेंटिफिकेशन मिली है और मेरे को एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ है। और मेरे को क्यों हुआ ये, जैसे मुझे हुआ है। दो लोग मेरी जिंदगी में आए, एक एबी और एक सिल्की, एक एबी थैचर और एक डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ। एक ने मुझे बीमारी से पहचान कराई मेरी, और एक ने मेरे को वो आइडेंटिफिकेशन दी कि एक दिव्य शक्ति की सहायता से मेरी शराब छूट सकती है। एक लिविंग प्रूफ मेरे सामने आया एबी के रूप, और ज्ञान दिया मेरे को डॉक्टर सिल्कवर्थ। अगर वो मुझे उपचार की प्रक्रिया में ला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। He began to think about a movement of recovered alcoholics who could help each other. ऐसा अभियान क्यों ना शुरू किया जाए जिसमें एक शराबी दूसरे शराबी की मदद करता है। और जैसे मैं ठीक हो सकता हूँ, हो रहा हूँ, वैसे और क्यों ना हो सकता। यहाँ पे उस इस विशाल महाकार्य का मैं कहूंगा बीज बोया था। एट दिस पॉइंट माई एक्साइटमेंट बिकेम boundless. उसका उत्साह, उसका जो एक्साइटमेंट था, उसका उत्साह था, उसकी कोई सीमा नहीं रही। A chain reaction could set in motion. चेन रिएक्शन, जैसे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, जैसे चेन में उसकी शुरुआत हो सकती थी। फॉर्मिंग एन एवर ग्रोइंग फेलोशिप ऑफ एल्कोहलिक्स whose mission it would be to visit the caves of still other sufferers and set them free. एक ऐसा अभियान शुरू किया जाए शराबियों का। अब एक शराबी अपने उपचार, अपने सुधार की प्रक्रिया में जब आ गया हो तो दूसरे शराबी के उसके गुफा में घुस के, मैं कल पढ़ा था कि उसने कहा था कि एबी बाहर से उसको नहीं मदद कर रहा था, उसकी गुफा में घुस के उसके स्तर पे उसका हाथ पकड़ के उसको वहां से बाहर ला। जो शराबी नहीं होता है वो मदद वो भी करता है, लेकिन वो गुफा में घुस नहीं सकता। एक शराबी बाहर से मदद करता है, और बाहर की मदद समझ में नहीं आती एक शराबी को। जब उसके शराबीपन की गुफा में एक दूसरा शराबी घुसता है, उसको और उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाता है, उसका उपचार वहीं से शुरू हो सकता है। वो एक जादू जो एक शराबी को दूसरे शराबी से बात करती है। तो उसको ये ख्याल आया कि ऐसा हो सकता है कि एक शराबी दूसरे शराबी को ये मैसेज दे, और उसकी वजह से वो आजाद हो उस गुफा से,
देखो यहाँ शराबीपन को एक कैद की तरह यहाँ पे बोला जा रहा है। और जैसे कैद में एक गुफा के अंदर बंद कर दिया जाता है, अपना रास्ता खो जाता है, वो चारों तरफ से उसको कोई आशा की किरण नहीं दिखती, गुफा में अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ से कोई आशा की किरण, वैसी गुफा में उसको बाहर निकाला जा सकता है। ऐसा अभियान शुरू हो सकता है। as he as each dedicated himself to carrying the message to still another, and those released देखो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा those that came out, those that uh, came into the process of recovery, released यानी कि कैद खाने से बाहर निकलना, to still others such a society could pyramid to tremendous proportions। एक आदमी दूसरे आदमी की मदद करता है और जो ठीक हो गया वो फिर तीसरे की मदद करता है। ये जो कड़ी से कड़ी जुड़ती है, वो कह रहा था कुछ पिरामिड, पिरामिड का मतलब है कोई चीज जो अपनी ऊंचाइयों के को बटोरती जा रही है, एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, वो बड़ी होती जा रही है। तो जैसे ही वो बड़ी होती जा रही है, उसका 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 जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, उसके नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेमेंडस प्रोपोर्शंस आ सकते हैं। व्हाई टू रीच एवरी सिंगल अल्कोहलिक इन द वर्ल्ड। और दुनिया में जो भी शराबी सफर कर रहा है, जो पीड़ित शराबी है, उस तक ये अभियान पहुंचा जा सकता है। केपेबल ऑफ बीइंग ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट हिज ओन डिफीट। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन दी गई है, जैसे हमारी तीसरी परंपरा कहती है, विद अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, ओनली कंडीशन फॉर मेंबरशिप। पहले होता था ये ऑनेस्ट डिजायर टू क्विट ड्रिंकिंग, यहाँ पे वो कह रहा है ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट हिज ओन डिफीट, यानी कि पहला कदम करने के लिए जो तैयार हो, उस तक ये मैसेज जो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का पहुंचा जा सकता है। देखो अभी तक अल्कोहलिक्स एनोनिमस नाम की या एक ऐसी संस्था का कोई उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक मूवमेंट के बारे में सोच रहा है, एक अभियान, एक ऐसी पहल, एक ही आइडिया है उसके, एक वो भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्य का सूचक है उसके दिमाग में, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। विजनरी वर्ड्स दोज एंड प्रोफेटिक, कितना सही उसका ये सोच, तो आज एक हकीकत, ये विजनरी वर्ड्स हैं, यानी कि दूरदर्शिता बिल डब्ल्यू में जो वैसे ही कूट कूट के भरी हुई, वो शब्दों में विजनरी है, यानी कि एक भविष्य का सूचक है शब्दों में, एंड प्रोफेटिक, प्रोफेटिक का यहाँ पे मतलब भविष्य सूचक, यानी कि जो भविष्य की सूचना करने वाली चीज है उसको प्रोफेटिक बोलते हैं। तो यहाँ पे भविष्य की सूचना करने वाला और दूरदर्शिता, दोनों जो गुण है बिल डब्ल्यू के यहाँ पे दिखाई देते। His mind worked that way, और बिल डब्ल्यू का दिमाग जो था, उसकी मानसिकता वो ऐसी चलती थी। He could grasp the potential of the idea that seemed insignificant to others। जो बातें दूसरों को तुच्छ सी, बड़ी मामूली सी, बड़ी साधारण सी लगती थी, उन बातों को लेके बिल डब्ल्यू जो था, उसके जो उससे जो उसकी जो संभावनाएं थी, पोटेंशियल्स थे, उन चीजों को लेके वो उसको पहचानने आते थे और उनके बारे में वो काम करना पहले शुरू कर दिया। दूसरों को बातें बहुत साधारण लगती थी, बड़ी तुच्छ लगती थी, लेकिन बिल डब्ल्यू को उनमें जो आगे, उनमें जो पोटेंशियल था, एक उनमें से संभावनाएं उभर के आ गई, वो पहचानता था। On Wall Street, he had consistently shown ability to look into the future। भविष्य में देखने की जो एक क्षमता है, वो बिल डब्ल्यू ने वॉल स्ट्रीट में अपने काम करने के दौरान दिखाई। तो सिक्योरिटीज एनालिस्ट था, कंपनियों का निरीक्षण और उनका अन्वेषण करता था, देखने के लिए कि ये कंपनी जो है आगे जाके इसका क्या फ्यूचर है, भविष्य क्या है इनका, उसका काम ही वो था, सिक्योरिटीज को एनालाइज करना वॉल स्ट्रीट। टू सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन अपैरेंटली ऑर्डिनरी सिचुएशंस, बड़ी साधारण सी दिखने वाली स्थितियों में वो अवसर जो थे अंदर से, क्या अवसर है इसमें, वो खोज के बाहर निकालना, उनको पहचानना और उनके बारे में चर्चा करना दूसरों के साथ, यही काम था उसका। और ये जो था, ये जो इसकी जो क्वालिटी थी, ये जो गुण था उसमें, वो यहाँ काम आया कि देखने में कि बड़ी साधारण सी बात थी यार, उसको एक मैसेज मिला एक डॉक्टर से और उसके एक साथ में पीने वाले से, और वो सुधार या उपचार की प्रक्रिया में शामिल हुआ, लेकिन आगे की सोच रहा कि मैं जैसे ठीक हुआ हूं, वैसे एक अभियान ऐसा चलाया जाए जिससे और भी ठीक हो सकते, आगे की सोचना। He had an entrepreneur's mind and imagination। एंटरप्रेन्योर, शुरू में जो आदमी बिजनेस शुरू करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, जो अपना सब कुछ लगा के और खुद का काम शुरू करता है, उसके जैसा दिमाग था उसका और उसकी जैसी काल्पनिक शक्ति थी। He was stimulated by the challenge of developing
व्हाट वाज न्यू एंड डिफरेंट, कुछ नया इजाद करने की, अलग सा करने की इसमें जो एक चाहत थी। और जो हम उसके बचपन से देख रहे हैं, जब से उसने बूमरैंग बनाने की सोची थी, तो ये जो उसके अंदर एक चाहत थी कि कुछ नया और कुछ अलग से किया जाए जो अभी तक किसी और ने नहीं किया, अपने आप को साबित करने की और सर्व गुण के लिए, सबके भलाई के लिए, वो चीजें जो थी वो उसके अंदर उभर उभर के आ रही थी। उसकी मानसिकता का यहाँ पे प्रतीक किया। Those attributes were now coupled with the spiritual side of Bill's nature. इसको जोड़ दिया जाए, उसके एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, आध्यात्मिकता के साथ, उसके आध्यात्मिकता के साथ, उसके आध्यात्मिक सोच के साथ ये जो उसके गुण है, अगर दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए फिर क्या हो? Always generous, he wanted to help others to receive what had been so freely given to him. यादू तो था, बड़े दिल का था हमेशा बिल्डअप, उसको जो ऐसे मुफ्त में खुला मिला हुआ ये उपचार की प्रक्रिया में जो आया है शराबीपन से, ये औरों को क्यों ना दे तो उसको इतने फ्रीली अवेलेबल हुआ है, ये उसके दिमाग में है। One might say that the best qualities of the Griffiths, अब देखो यहाँ पे उसकी जो क्वालिटीज हैं, एक मैटरनल साइड से और एक पैटर्नल साइड, यानी कि एक माँ की फैमिली से और एक बाप के परिवार से, उनको जो दोनों माता और पिता के परिवारों से जो उनको उसको गुण प्रदान हुए थे, वो हर परिवार में कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, कुछ गुण भी होते हैं। हर एक को जो विरासत में और संस्कार में और सोच में जो इनहेरिट करता है, जो उसको संस्कार मिलते हैं, वो दोनों साइड से मिलते हैं। कुछ अलग अच्छे होते हैं, बुराइयां भी होती हैं, लेकिन दोनों मिलते हैं एक इंसान को जब वो पैदा होता है। यहाँ पे जो गुण थे दोनों परिवारों के तरफ से जो बिल्डअप मिले थे उनके बारे में बात। तो पहले उसकी मदर के साइड से, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ उसकी माँ की तरफ से, माँ के परसिवेरेंस यानी कि दृढ़ता, इमेजिनेटिवनेस यानी कि काल्पनिक शक्ति, एंड इनोवेटिवनेस मतलब यहाँ पे हुआ कुछ नया सोचने की, कुछ नया याद करने की, कुछ नया कुछ कर दिखाने की क्षमता। वो जो गुण ये उसको मिले अपने माँ के परिवार की तरफ से, अपने नाना की तरफ से, जिसके साथ उसका बचपन में पालन पोषण। नाउ कंबाइंड विद द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ द विल्सन्स, इसको जोड़ दो उसके पैटर्नल साइड से, यानी उसके पिताश्री के साइड से उसको क्या मिला था, उसके परिवार में कौन से गुण थे तो बिल के अंदर समाये गए। केयरिंग, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के बारे में सोचना। ग्रेगेरियसनेस का मतलब वो है सुसामाजिक, यानी कि एक झुंड में सबके साथ चलना, सबको अपने साथ लेके। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, इंसानियत, एंड जेनरोसिटी, पर बड़ा दिल, जेनरस। तो ये सब जो क्वालिटीज उसको मिले अपने फादर की तरफ से, अपने फादर के फैमिली से, और ये सब मिला के टू फॉर्म विलियम ग्रिफिथ विल्सन। उसका जो पूरा नाम था विलियम ग्रिफिथ विल्सन। मोस्ट मैग्निफिसेंट एम्बिशन, जितनी महत्वाकांक्षा थी, जितने एम्बिशंस थे बिल्डअप के, उसमें सबसे बड़ा एम्बिशन क्या था? अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी संस्था का, मूवमेंट का गठन करना। अभी अल्कोहलिक्स एनोनिमस कोई नाम सामने नहीं आता, लेकिन ये सोच, ये बीज यहाँ पे बोल दिया गया था बिल्डब्ल्यू के दिमाग में इस स्टेज पे। वो ऐसा एक अभ्यास, ऐसी एक मूवमेंट चलाए से एक शराबी दूसरी शराबी की मदद करे, और आगे जाके एक संस्था जो है वो सर्व कल्याण में हर एक शराबी तक, विश्व में जितने पीड़ित शराबी है सब तक ये पहुंचा जा सके। ये एक ख्याल जैसे कड़ी से कड़ी जोड़ के दुनिया के हर एक जगह ये पहुंचा जा सकता है, और कितने लोगों का इससे उपचार और सुधार हो सकता है, इसका बीज यहाँ पे बिल्डअप है। इसकी वजह से ए का अल्टीमेटली फॉर्मेशन होता है, और हम और आप आज जिंदा है इस मीटिंग में। और इसके बाद जो पैराग्राफ आएगा 127 हम कल पढ़ेंगे, लेकिन इसकी पहली लाइन में पढ़ूं तो लिखता है कि आफ्टर बिल्स रिलीज फ्रॉम टाउन्स ऑन December 18th, he and Lewis started attending Oxford group meetings. After his release from town, देखो एक हॉस्पिटल से जब कोई निकल के आता है तो हम बोलते हैं कि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, that is generally the word term used, and डिस्चार्ज होता है, उसकी डिस्चार्ज समरी बनती है, और उसको हॉस्पिटल से उसके बाद वो औपचारिक रूप से बाहर निकलता है और अपने घर वापस जाता है। लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज वर्ड यूज नहीं किया गया, रिलीज वर्ड यूज किया गया। रिलीज कौन होता है? रिलीज होता है एक कैदी, कैद से रिलीज होता है। प्रिजनर इज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, फ्रॉम जेल। कारागार से एक कैदी जो है वो रिलीज होता है, रिलीज वर्ड वहां यूज किया जाता है। शराबीपन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी एक गिरफ्त में है,
वो एक कैद खाने में है, तो वो बिल केवल अस्पताल से बाहर नहीं निकला, शराबीपन की बीमारी के चपेट से उसको यहाँ पे आजादी या रिहाई मिली है। इसके वर्ड रिलीज बड़ी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आफ्टर रिलीज फ्रॉम, तो हम यहाँ से कल आगे बढ़ना शुरू करेंगे पेज 127 के सेकंड पैराग्राफ से। देन बैक टू यू मुकेश, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। राजेश जी आप आए। और कल सुनील जी ने एक सवाल पूछा था कि जो फोर्थ ट्रीटमेंट था उसका पेमेंट किसने करी थी इसकी भी। आइए राजेश जी। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश शराबी हूँ। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। लगभग एक पेज वंडरफुली आपने जो है वो करा, बहुत ही गहरापन है, होने वाली चीज है। दिल के विजन का तो यार मतलब दुनिया ने भी दाद दी है। इस व्यक्ति के विजनरी होने की दाद दुनिया ने भी दी है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने, और भी मैगजीनों ने, और भी पता नहीं कि पिछले 100 सालों में इससे विजनरी व्यक्ति नहीं था। और ये बनने के पीछे को यही बड़ी वजह। वे हॉस्पिटल में लेटा हुआ है व्यक्ति, मैं ठीक हो रहा हूँ, और मैं और ठीक होने की कोशिश करूंगा कि चल यार मैं दोबारा नहीं पी लूं। 3-4 बार मैं एडमिट हो गया, और वो ट्रीटमेंट का पैसा जो है वो लास्ट में मदर ने भी पैसे डाले थे। इमली ने, जो फोर्थ ट्रीटमेंट इनकी हुई थी, वो मदर ने भी कुछ पैसे दिए थे। लेकिन ज्यादातर खर्चा जो है वो डॉक्टर लियोनार्ड बी स्टॉर्म, हमारे बिल्डब्ल्यू के जीजा और हमारे पहले ए क्लास ट्रस्टी, उन्होंने उठाया था ज्यादातर खर्चा, लेकिन मदर ने भी दिए थे। अब देखो, एक माइंड लेटे लेटे चल रहा है यार, जो मेरे को मिला अगर यही आइडिया सामने, बहुत सी दुनिया में पीड़ित शराबी हैं। अब देखो धक्के खा रहा है ना, शराब छूट नहीं रही है। ऐसा थोड़ी है कि बिल कोशिश नहीं कर रहा था अंदर से, या बाकी चीजें नहीं कर रही थी। वो जर्सी लाइटिंग वाले किस्से से पहले तो बिल अंदर से बहुत कोशिश कर रहा था कि यार किसी भी तरीके से कोई ऐसा तरीका मिले जिससे मेरी शराब जो है छूट जाए। डॉक्टर से खबर से बीमारी का पता लग गया कि भाई साहब आप दो तरीके से बीमार हो, टू फोर डिजीज होगी आपको। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एलर्जी और ऑब्सेशन। और देखो सोल्यूशन किस साइड से है, एबीटी लेके आया सोल्यूशन। और वो एबीटी ने पूरी कहानी उसको सुना दी थी कि वो रोलैंड हैजर्ड ने जैसे ही वो अपना इलाज करवा रहा था, दोबारा फिर पी रहा था, तब वो डॉक्टर कार्ल यूंग ने उसे बोला था, तेरे जैसी डिस्क्रिप्शन वाले बंदे नहीं ठीक होते भाई साहब, तेरे जैसी। मतलब क्रॉनिक अल्कोहलिक, रियल अल्कोहलिक, शब्द कुछ भी लगा। अब ये जो मतलब एक धारा, ये दो धाराएं बहकर आई हैं बिल के पास। एक सिल्कवर्थ के माध्यम से जो बीमारी पता चली, और सोल्यूशन जो डॉक्टर कार्ल यूंग और रोलैंड हैजर्ड, सिद्धार्थ गेज, रोलैंड शेफ और एबीटी और बिल, ये इस तरफ से आया है। अब यहाँ पर दो चीजें, ये जो दो चीजों का मिक्सर है, ये जब मैं ये लोगों को बताऊंगा तो एक मूवमेंट के रूप में, एक मतलब देखो, वहां पर लेटे लेटे एक आइडिया क्लिक हुआ कि यार इसको एक फेलोशिप के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर उसने बोला कि यार पहले पहले क्या हो रहा था, पहले केव के बाहर लोग खड़ा होकर तमाशा देख रहे थे। शराबी ने अपना खोमचा बना रखा है अंदर, वो पी रहा है, बर्बाद हो रहा है। घर वाले दूसरे लोग कर करा के वो बाहर खड़े हैं, अब मरने का इंतजार करते हैं, इसमें से पहले मौत होगी, या पागल खाने जाएगा, या जेल जाएगा। लेकिन एक ऐसा हाथ आया जो पकड़ के बाहर को लेकर आया, जो खासकर धीरे सोल्यूशन में भी जिक्र करा है बिल ने, कि कैसे वो मौत के मुंह से खींचकर बाहर ले आते हैं। ये उस मूवमेंट की एक विजन जो है वो बीडब्ल्यू के माइंड में आ गया जी। और फिर वो चेन रिएक्शन की बात होगी। चेन रिएक्शन, एक एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। जो हम कहते हैं कि पीछे को मत डाल भैया, आगे को कर। मतलब आभार के लिए बोलते हैं ना कि अगर आपने एक्शन में आभार उतारना है तो आगे पास कर दो भाई, जो तेरे को मिल रहा है वो आगे लेके जा, पीछे को मत कर। और किस प्रकार से ये मिशन जो है वो ये केव्स में विजिट करेगा, उन गुफाओं में जहां इन्होंने कोफ्ते बना रखे हैं, और जो अभी भी सफरर है, जो अभी भी पीड़ित है शराबीपन से, उनको बाहर लेके आएगा। और फिर वो बिल्कुल सही,
ऑनेस्ट इनफ टू एडमिट हिज ऑन डिफीट। बस एक ही बात है कि डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग होनी चाहिए। अच्छा, वो बाद में सेंटेंस और निकल के आए, ऑनेस्ट वर्ड भी इन्होंने हटाया 1958 की जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में कि भाई होनेस्ट भी कौन चेक करेगा भाई साहब। हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने अपने भाई की, शराबी भाई की ऑनेस्टी कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे जज कर सकते हैं भाई साहब उसको, किस प्रकार। और ये यकीन मानना, एल्कोहलिक एनोनिमस यहाँ तक नहीं आ पाता, मतलब ही नहीं है भाई साहब अब तक खत्म हो गई होती है संस्था कहीं भी, क्योंकि अच्छा दूसरी साधारण संस्था होती तो भी खत्म हो जाती। अगर 36 प्रिंसिपल बिल डब्ल्यू के विजन की माइंड की उपज नहीं होती तो इस संस्था को कोई नहीं बचा पाता भाई साहब। मतलब भगवान भी इवन नहीं तो भगवान की बातें तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में भी खूब हो रही थी, ऐसा नहीं है कि कोई संस्था आगे तक नहीं जाती है, इतने उसमें। और वो शराबियों जैसे लोग, जो एक आदमी दूसरे के साथ मतलब रह के ही राजी नहीं है भाई साहब, मतलब मेंटली फिजिकली या बाकी चीजें, वो उस आदमी का आगे बिना प्रिंसिपल के चलना बड़ा मुश्किल है। और बीएलडब्ल्यू के विजन का तो भाई साहब देखो, स्टेप के बाद वो ट्रेडिशन का, ट्रेडिशन के बाद कंसेप्ट का, कंसेप्ट में तो और विजन। एक भी अल्कोहलिक नहीं था बीएलडब्ल्यू के साथ, दुनिया का कोई भी आदमी नहीं था जो कॉन्फ्रेंस बनाना चाहता था भाई साहब, इकलौता बीएलडब्ल्यू जिस आदमी के माइंड में ये वाला था कि यार इस तरीके से ये संस्था को बचाया जा सकता है। अब फिर लौट रहा हूँ जी। अब वो कह रहा है मेन चीज क्या है, ये आया कहां से ये। अच्छा, बीडब्ल्यू उन व्यक्तियों में से थे जो आदमी को लगता है कि बड़ी मतलब है ही नहीं कुछ भी इस बात में, उसमें उन बातों को समझ लेना जो लोगों को महत्वहीन सी लगती हैं, जो आदमी को लगता है ही नहीं यार इसमें कुछ भी, छोड़ इसको, इसको छोड़ दे, उसमें से भी अर्क निकाल लेता था, उन व्यक्तियों में से था बीडब्ल्यू। और ये सारे का सारा एग्जाम्पल दे दिया उसने कि वॉल स्ट्रीट में जब पत्नी के साथ वो निकाला ना मोटरसाइकिल को टायर लगाया साथ में, तो लोगों ने बोला भाई साहब एक पागल खाना योग बना दो। क्यों? वो बोला भाई साहब इससे पागल आदमी कौन है भाई साहब, ये देखो पत्नी के साथ टेंट टूंट उठा के, कपड़े उठा के, ये तो साहब निकल पड़े भाई, इस पागल को कौन समझाए। 1 साल की यात्रा, लेकिन वो यात्रा ने जो पूरे विश्व को, बाल स्ट्रीट की बात नहीं करूंगा भाई साहब, उसके बाद लोगों ने एनालाइज करना शुरू करा। आज आज एक बार टीवी को क्लिक करो तो 20 एनालाइज, इकोनॉमिक्स टाइम, पता नहीं क्या क्या अखबारें भरी पड़ी, बाकी चीजें। उस टाइम कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं था, ये पहला हमारा बिल नहीं था। जिस आदमी के माइंड में ये चीज क्लिक करी कि शेयरों में पैसा लगाने से पहले कंपनी का पूरा बायोडाटा और जाके चेक करा यार, और जिन जिन को वो भेजे, थाउट भेजे, वहां से विचार भेजे, वो सारे भाई $1 बिलियन कमाए, $1 बिलियन कमाए लोगों ने। और बाकी चीजों में भी, जैसे अतुल जी ने वो जिक्र करा बूम रैंक का, या बाकी चीजों में कि नाना एक साधारण सी बात बोली, 11 साल का बच्चा है कि भैया ये अमेरिकन लोगों में दिमाग शमाग नहीं होता, भाई ऑस्ट्रेलियन लोग बड़े दिमाग वाले होते हैं। उसने काट लिया ना अपने मतलब वो ढो काट ली अपने बेड की, और वो ढो काट के जी बूम रैंक बना दिया। और भी इनकी सिस्टर ने मतलब हम पढ़ के आए थे ना, कितनी चीजों का जिक्र करा था कि बीडब्ल्यू साइंटिफिक, एक बार तो बम सा बना दिया था इनके नाना ने, फटाफट उठा के उधर फेंका, वो बम भी बना दिया था, अगर वो फट जाता तो पूरे झोपड़े को उड़ा देता। तो इस प्रकार का मेंटली इस प्रकार का था बिल। और ये चीजें मिली कहां से? अब दोनों साइडें पकड़ ली उन्होंने, नाना साइड से क्या मिला और दादा, मतलब ग्रिफ्थ फैमिली और विल्सन फैमिली, दो फैमिली जो है, एक मामा साइड एक मेरी दादा साइड। अब दादा साइड से उन्होंने बोला, दादा साइड से सॉरी, ये गुण पहली लाइन में तो उसने बोला स्पिरिचुअली साइड से जुड़ गए, ये गुण जो है, जो बिल के अंदर दृढ़ता थी, जो कल्पनशीलता थी, जो नई चीजों को मतलब इनोवेट करता था, नई नई मतलब नई चीज को खोज कर बाहर ले आना, ये तो उसे मिला ग्रिफ्थ साइड से। हाँ ग्रिफ्थ साइड से, मतलब नाना साइड से। नाना साइड के जो लोग थे बड़े दृढ़ थे, अपने काम से काम रखने वाले थे, इमेजिन करते थे व्यापार को और बढ़ाना, किस तरीके से घरों को चलाना, बाकी चीजें चलाना, अपने अंदर रहना। मतलब उस प्रकार की फैमिली थी ना जो ग्रिफ्ट फैमिली थी। वो पढ़ा था इनके नाना नानी का, और इनके जो और भी चाचा चूचा का बताया था, वो सारे के सारे बड़े पढ़े लिखे और बाकी टाइप लोग थे। वो सारे का सारा मतलब वो सारी की सारी चीजें, चाहे वो कल्पनशीलता हो, चाहे वो दृढ़ता हो, चाहे नई नई चीजों को खोज लाना हो, वो तो इनको मिली अपने नाना की साइड से। अब दादा के खानदान बिल्सन खानदान से केयरिंग करना, खाओ पियो मौज करो। भाई वो लोग ऐसे थे कि 50 मजदूर अगर रखे हुए तो मजदूरों को पहले रोटी खिलानी है,
इसके पापा गिलमैन विल्सन या विलियम विल्सन या इनके वो जो कुटुंब सा था, वो तो मेरे को तो ऐसे लगते हैं वो लोग जैसे ये नहीं होते बंजारे टाइप लोग, कभी इधर काम कर रहे लेकिन बंजारे नहीं थे। मतलब मैं एक समझने के लिए उस शब्द का यूज कर रहा हूँ कि मतलब खा पियो मस्त रहो भाई साहब, आज का दिन काट लिया वन डे एट ए टाइम, बाकी ओके है सारा। तो वो क्या थे, केयरिंग करते थे अपने साथ के लोगों की। और क्या करते थे, बड़ी सामाजिकता, सही वर्ड, मानवतावादी, मतलब दूसरों का ज्यादा ख्याल रखना या बाकी चीजें। तो ये जो दोनों ही प्रकार के गुण है ना, अच्छा एक व्यक्ति में या तो रिजर्व हो सकता है या तो बड़े खुले दिल वाला हो सकता है, दोनों तरीके से नहीं हो सकता कोई भी आदमी। लेकिन बिल में जो दोनों ही गुण थे ना, खुले दिल वाला भी है और रिजर्व भी है। रिजर्व में इमेजिन है, सोच है, इनोवेटिव है या बाकी चीजें हैं। और दूसरा उस चीज को बांटने वाला भी है, दे दो, उठा दो, अपने कल का कल देखेंगे, आज जो मिला मतलब खा पी के नक्की कर दो। वो पिता वाली साइड है और दूसरी साइड हुआ, तो दोनों की थॉट से अल्कोहलिक एनोनिमस बना है भाई साहब। जो कितना बेहतरीन चीज आज जोड़ी है, लिखने वाले ने भी तो कमाल ही है ना भाई साहब, कि किस प्रकार से ये चीजें जो है वो इकट्ठी हुई तब अल्कोहलिक एनोनिमस बनी। और वो इमेजिन बीडब्ल्यू का ये जो प्रिंसिपल, हम लोगों के पास सारे के सारे जो प्रिंसिपल 36 प्रिंसिपल हुए ना, एक भी प्रिंसिपल, मतलब पहले तो स्टेप में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कितने लोग लड़े, गॉड हटा, घुटनों के बल हटा, ये हटा वो हटा। ट्रेडिशन के टाइम 1945 में बीडब्ल्यू ने आर्टिकल लिखना शुरू करे, 1950 में पब्लिश हुई थी। और 1950 से 1962 में जाकर हमारे पास कंसेप्ट आए हैं भाई साहब, टाइम लगा है। लेकिन बिल ने जो ठान लिया वो करके माना। और उन प्रिंसिपल को अगर नहीं उतारा होता तो ये संस्था सच में, अगर फेलोशिप डिवॉल्व भी हो जाती तो कहीं ना कोई क्रैश डाउन हो जाती, जैसे बाकी संस्थाएं जो क्रैश हुई थी। तो यार सच में कितना भी आज हम इस व्यक्ति का मेरे तक अल्कोहलिक एनोनिमस पहुंचाने के पीछे इस व्यक्ति का वो जो इमेजिन था ना, जो वो दूरदृष्टि थी, वो गूढ़ी सोच थी, 50 साल बाद की सोचने वाली, वो कामयाब हुई। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मुकेश।